नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। यूपीएसआई विनायक 2.0 बैच में रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है कंडीशनल नंबर, लेटर और साइन। पार्ट 2 है। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और लगभग सारी टाइप जो हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो सब आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है दोस्तों। रोहित यादव, राजाराम, राजकुमार, पूजा, लोकेश, अंकित, खुशबू, यूपीएसआई, आंचल कुमारी, दिलीप, अभिषेक, गजेंद्र, अली, विक्की, सौर्या, सभी का स्वागत है। कोमल, रावत, अभिषेक भाई सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। चलो करते हैं शुरुआत। एक होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया होगा, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। वो कह रहा है निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है। तो उसने हमसे पूछा क्या है, उन अक्षरों की संख्या। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पर क्या, अक्षर। आपसे पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों अक्षर। ऐसे लेटर बताओ, ऐसे लेटर बताओ जिनके ठीक पहले एक प्रतीक आया हो, एक सिंबल आया हो, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक आया हो और ठीक बाद में संख्या नहीं आई हो। ये नहीं चाहिए, है ना। अक्षर से पहले प्रतीक तो होना चाहिए लेकिन अक्षर के बाद में संख्या नहीं होनी चाहिए। अक्षर से पहले प्रतीक चाहिए, अक्षर के बाद में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो पेयर बन जाएगा। ऐसे काउंट करेंगे, अक्षर से पहले प्रतीक और बाद में भी प्रतीक है तो चल जाएगा। अक्षर से पहले प्रतीक है बाद में संख्या है तो ये नहीं चल पाएगा, ये वाला। ठीक है, अक्षर से पहले प्रतीक नहीं है, अक्षर से पहले प्रतीक, अक्षर से पहले प्रतीक, अक्षर से पहले प्रतीक, अक्षर से पहले प्रतीक, बाद में संख्या, ये नहीं चल पाएगा। तो अगर यहां पर देखा जाए तो उम्मीद है कि आप सभी का आंसर जो है सर हम आज ही ज्वाइनिंग करे हैं। भाई देखो क्या बताऊं, अभी बीच में, अब ये टॉपिक तो ऐसा चल रहा है, ये तो समझ में आ जाएगा आसानी से, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको शुरुआत से ही पढ़ने होंगे। ठीक है ना, तो करना पड़ेगा। अब जो आपका पीछे का सिलेबस छूटा हुआ है उसको धीरे 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 एक एक दो दो क्लास करते हुए चले आओ। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लाइव लेना चाह रहे हैं चीज़ों को तो लाइव ले सकते हैं, वो बाकी चैप्टर बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर दो पेयर बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखो जरा ये क्या कह रहा है, उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी श्रृंखला में आगे क्या आएगा। ये एक आपको भैया व्यवस्था दी गई है, ऊपर जो दी गई है ना, ये एक आपको व्यवस्था दी गई है और ये है सीरीज। यहां कॉमा मैं लगा देता हूं, इसमें कॉमा लगे हुए नहीं है, कॉमा कॉमा कॉमा। और ये नेक्स्ट वाला आपसे पूछा है कि अगला जो सीरीज का अगला पद होगा वो क्या आने वाला है। अगला जो पद होगा इस सीरीज का वो क्या होगा, है ना। तो अब इसका लॉजिक आपको क्वेश्चन से ही ढूंढना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे आ रहा है जी, है ना। उसको तो आप क्वेश्चन में ही ढूंढोगे, ऊपर वाली जो ये फॉर्मेशन आपको ऊपर दिया है इसी में आप ढूंढ कर निकालोगे। HR प्रतिशत दिया है, HR प्रतिशत, H के बाद R आ गया और R के जस्ट बाद प्रतिशत आ गया। ठीक है जी, फिर AK2, A के बाद एक छोड़कर K और K के तुरंत बाद 2, तो ये बीच में गैप है दोस्तों, एक ध्यान से दिखाई दे रहा होगा सबको। H के बाद एक छोड़कर R और प्रतिशत दोनों साथ में है, फिर M को बीच में से गायब कर दिया तो A के बाद एक छोड़कर K और 2 दोनों साथ साथ हैं। ऐसे ही फिर यहाँ इस P को छोड़ा गया है, 5 के बाद एक छोड़कर C और कॉपीराइट और N आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इस 4 को छोड़ देंगे और W के बाद इस वाले F को और एंड को ले लिया जाएगा। तो इसका अर्थ है W, F और एंड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। W, F और एंड, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। जैसे सीरीज का प्रयोग ऊपर से किया गया है कि HR प्रतिशत है तो H ये रहा, फिर एक छोड़कर R और प्रतिशत दोनों साथ साथ लिए गए हैं, फिर उसके बाद M को खा गया बीच में से, A के बाद K और K के बाद 2 ये आ गया, फिर P को गायब कर दिया, 5 कॉपीराइट N, 5 कॉपीराइट N, फिर हम क्या करेंगे 4 को गायब कर देंगे तो W के बाद एक छोड़कर F और एंड आ जाएगा, F और एंड दोनों लगातार आएंगे। तो W, F और एंड वाला सिंबल ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं जिनके ठीक बाद सम संख्याएं, और ये शायद 2-2 अंक वाली संख्याएं हैं तभी इनको गैप के साथ लिखा गया है ना। 2-2 अंक वाली संख्याएं ऐसे ही है, ठीक है।
तो वो कह रहा है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं, हाउ मेनी सच प्राइम नंबर्स आर देयर, जिनके ठीक बाद सम संख्या आनी चाहिए। यानी कि अभाज्य संख्या के तुरंत बाद क्या मांगा गया है, सम संख्या को मांगा गया है। 10 सेकंड आपके लिए हैं। अभाज्य संख्या के तुरंत बाद मांगा गया है सम संख्या को। फटाफट से देखकर मुझे कंफर्म करके बताओ आपका आंसर क्या है। भाई मैं बोल तो रहा हूं कि जो आपकी पीछे की क्लास छूट चुकी हैं उनको आप रेगुलर बेस पर थोड़ा थोड़ा करते चले आओ शुरुआत से, है ना। जो लाइव चल रही है उनको तो लेते रहो, लेकिन लाइव के अलावा भी अगर आपको सारा सिलेबस जो है वो कवर करना है तो पीछे की जो छूटी हुई क्लासें हैं उनको भी धीरे धीरे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लाइव कर रहे हो और पीछे की क्लास जैसे पेंडिंग में, तो पेंडिंग में समय निकालो, हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास, या जैसे भी आपको जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी क्लासेस को करते चलो साथ के साथ। अभाज्य संख्या के बाद सम संख्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या के बाद सम संख्या आनी चाहिए। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, 3 ऑप्शन दिख गए मुझे। भाई साहब ये बच्चे जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको भेजना पड़ेगा मुझे किसी दूसरे ग्रह पर। ये अभाज्य संख्या नहीं पहचान पा रहे, सम संख्या नहीं पहचान पा रहे। अभाज्य संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम और इवन नंबर नहीं पता। अभाज्य संख्या जो किसी से भी विभाजित ना हो, जैसे कि 13 किसी से नहीं कटती और सम संख्या जो 2 से कट जाए, तो 13 10 का पेयर बनेगा, यस और नो। तो पहला पेयर तो यही बन गया फर्स्ट शुरुआत में ही। 17 एक अभाज्य होती है, बाद में सम नहीं है। 25 सम नहीं है, इसको हटा दूंगा। 58 63 भी कट जाता है, 94 भी कट जाता है, 8 भी कट जाता है, 92 भी कट जाता है, 29 नहीं कटता। तो एक ही मिला, फिर और कहाँ मिल रहा है दूसरा भाई। ये जो 2 और 2 होगा, 3 होगा, पता नहीं कहाँ से। 13 10 और 58 63, वाह सृष्टि सिंह बेटा, वाह गजब। 58 63, 58 63 आपने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आप? 58 63 कैसे निकाल दिया? अभाज्य संख्या, क्या ये अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है आपको? अभाज्य संख्या है ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 63 क्या इवन नंबर है? मतलब दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रही इस पे, तो एक तो छोड़ो, दोनों ही फेल हो गई। कैसे कह सकते हो? चलो अगर मैं कहूं, अगर अभाज्य और सम संख्या में अगर आपको दिक्कत हो रही है करने में, तो एक बार क्लास ले लेना मैथ की, जहां पर ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हों। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, है ना। दोबारा से रिवीजन कर लेना, वरना राहुल सर से ऐसी शिकायत करूंगा तुम्हारी कि तुम याद करोगे और बस बहुत बुरी फटकार मिलेगी फिर तुमको क्लास में। मैं कह दूंगा मन की जी आपके बच्चों पे तो भैया जी ना तो सम संख्या का पता ना अभाज्य संख्या का पता, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं मेरी क्लास में। ठीक है, चलो देखो जरा। यदि नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या और बाईं ओर से चौथी संख्या के बीच का अंतर बताओ भैया। अब देखो पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है, ना इसको अवरोही क्रम में लगाना। वो कह रहा है कि भाई अगर इसको अवरोही क्रम में लगाया जाए, अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, है ना। उसने बोला है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो बड़ी पहले आएगी, अवरोही क्रम होता है यानी कि बड़ी संख्या तो पहले आएगी और छोटी संख्या जाएगी सबसे लास्ट में, है ना। ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। अब पूरा सवाल इसलिए सॉल्व नहीं करना, उसने बोला है दाईं ओर से 5वीं लेनी है और बाईं ओर से चौथी लेनी है। तो इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया इधर से तो चौथे नंबर की ले लो, इधर से तो 4th नंबर की, है ना, और इधर से 5th नंबर की। बस हम इसको ही ले लेंगे, बाकी लिखने की हमको कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो अगर मैं कहूं सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी ढूंढो पहले। सबसे बड़ी क्या दिख रही है? 323 266 315 ये रही, ये सबसे पहले नंबर की हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे पहली 323, 323 से छोटी है 315, दूसरे नंबर की हो गई, दूसरे नंबर की। 315 से छोटा क्या है? 266 182 285 193 200, ये रही तीसरे नंबर की 285 हो गई। चौथे नंबर की 266 हो जाएगी, चौथे नंबर की 266 हो जाएगी, है ना। तो यही हमको चाहिए थी। बड़े की तरफ से, बड़े की तरफ से 266 आप ढूंढ दोगे। 4th नंबर पर क्या आ गई? 266 आ गई, 266, यस और नो। बड़े की तरफ से चौथे नंबर की 266 आ चुकी है। अब छोटे की तरफ से 5वें नंबर की ढूंढनी थी। छोटे की तरफ से ढूंढो, सबसे छोटी क्या नजर आ रही है? सबसे छोटी है भैया इसमें, सबसे छोटी है 182, इसको दे दूंगा 1 नंबर।
182 से बड़ा है इसमें 186, 186 से बड़ा है इसमें 193, तीसरे नंबर, सॉरी तीसरे नंबर की, 193 से बड़ा है इसमें 202, ये रही भैया चौथे नंबर की, इसको चौथा नंबर मिल जाएगा। चाहिए थी पांचवें नंबर की। 202 से बड़ा क्या है, 217 है, ये पांचवें नंबर पर, तो 217 लेना है हमको। 217 बड़े की तरफ से चौथे नंबर की आ गई और छोटे की तरफ से 217 आ गई। मर्जी आपकी, आप इनको अवरोही क्रम में लिख कर भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते थे। 266 में से 217 घटाना है, क्योंकि अंतर पूछा गया है आपसे कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है वो हमको बताना है। तो 66 में से 17 घटाओगे, आपके पास कितना बचेगा, 49। वेरी गुड, 49 वाले बच्चे बिल्कुल सही है, 49 इज द राइट आंसर। लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नंबरिंग तो मैंने कर ही दिया, आप लिख भी सकते हो चीजों को। बड़े से छोटे की तरफ लिखा जा सकता है संख्याओं को अवरोही क्रम में, क्योंकि सबसे बड़ी देखो 323 आई, दूसरे नंबर पर 315 आई, घटते क्रम में लिखना है। तीसरे नंबर पर 285 आई, है ना। फिर चौथे नंबर पर क्या आई, 266। 266 से छोटा क्या है, 231 है। फिर 231 से छोटा क्या है, 215 है, 217 217 से छोटा 202 है, 202। फिर 193 है, 193, 186 है, 186 और 186 से भी छोटा 182। हो गई टोटल संख्याएं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बाईं ओर से चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये रही 266। दाईं ओर से पांचवी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये रही पांचवी। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, इन दोनों का डिफरेंस। तो घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 266 माइनस के 217 बराबर में 49, 49। अब क्लियर हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट सेम है, उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। फटाफट से आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर मुझे दे दिया जाए आपके द्वारा। इस टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भाई, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आते जरूर है। अवरोही या आरोही किसी भी तरफ से लिख लो, उत्तर आ रहा है तो गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। यहां भी से हो सकता है कि तुक्का आपका भिड़ गया हो गलती से, संख्या ही सारी चेंज हो जाएंगी अवरोही और आरोही लिखोगे तो, फिर तो है ना। एक तो लिख रहे हो 1 2 3 4 और एक लिख रहे हो 4 3 2 1, तो गलत नहीं होगा क्या। 5 3 अंक के संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी ढूंढो, सबसे बड़ी क्या है, 48 55 275, ये रही सबसे बड़ी। 563 सबसे बड़ी संख्या है, वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तीसरा अंक यानी कि 3 ले लिया, पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी है इसमें 215, सबसे छोटी है 215 के दूसरे अंक में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, है ना। 4 मिलेगा, 6 कौन दे रहा है भाई आंसर, 6 कैसे आ गया। If the third digit of the largest number is added to the second digit of the smallest number, what will be the resultant obtained? बताओ जल्दी से। अच्छा ये ऐसे तो नहीं कर रहे आप इधर से 1 2 3 क्या जी तीसरा अंक ये है, नहीं भाई, कोई हम संख्या लिख रहे हैं, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं 25,450, इस संख्या का पहला अंक क्या है, तो हम पहला अंक इधर से पढ़ते हैं। हाँ हम इकाई दहाई यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उधर से चलते हैं, लेकिन कोई संख्या लिखी गई है और संख्या में ये बोला जाए कि संख्या का भैया पहला अंक क्या है, तो इसको पहला अंक हम 2 बोलेंगे, संख्या का दूसरा अंक ये बोला जाएगा, है ना। इसी तरीके से चीजें लिखी जाती हैं, तीसरा अंक ये हो जाएगा, चौथा अंक ये हो जाएगा और पांचवा अंक ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो उसने भी इस सवाल में बिल्कुल यही बात बोली थी कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, इसका पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक ये है 3, और इस संख्या छोटी संख्या का दूसरा अंक 1 है, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम
सही जवाब होगा, एकदम राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक करो जल्दी से फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 14वें स्थान के दाईं ओर 9वें स्थान पर। 5 सेकंड में आंसर बता दो, 5 सेकंड में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक तो पढ़ा चुका हूं। दाएं सिरे से 14वें स्थान पर के दाईं ओर 9वें स्थान पर, है ना। तो जब दोनों दाएं दाएं हैं तो क्या बताया है, माइनस हो जाता है, यही तो बताया। राइट साइड से 14वें नंबर पर के राइट में 9वें स्थान पर, जब दोनों राइट राइट हैं तो क्या बताया, माइनस। राइट साइड से 14 में से 9 गया तो 5। अब पांचवा ढूंढ लो राइट साइड से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवे पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो क्यू वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, क्यू वाले बिल्कुल सही है, क्यू वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन, वेरी गुड। ए टी वाला आ गया एक महाराज। मतलब जानबूझकर करते हो ना ये हरकतें आप, क्या कैसे गुरुजी बस नाम बोल दें हमारा है। मतलब कि टी का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन पा रहा। टी ले, ओहो सॉरी सॉरी, लॉजिक बन गया टी का भी। ये बच्चे यहां से गिन गए भाई, सॉरी। 1 2 3 4 5, वाह वाह। फिर इसको कौन देखेगा, इसको बन गया उसका लॉजिक, सही है। तुम गलत नहीं हो भाई, तुम गलत नहीं हो। थोड़ा ध्यान आपका इधर उधर भटक गया। देखो ये लिखा हुआ है बायां, बायां छोर, और दायां लिखा हुआ है यहां। तो उस अब उसमें एक लाइन में ये आ नहीं पाता क्वेश्चन, है ना। अब एक लाइन में नहीं आ पाता तो एग्जामिनर ऐसे करके देता है ना। तो इधर से गिनना है, इधर से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, क्यों आएगा क्यों। ठीक है, तो क्यों आपका एकदम सही है। नेक्स्ट सेम, इसमें जल्दबाजी में गलत मत कर देना। कौन सा इस व्यवस्था के बाएं सिरे से छठवें स्थान के दाईं ओर चौथे स्थान पर होगा। बाएं सिरे से पूछा गया है, छठवें स्थान के दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड से छठवें स्थान के राइट साइड में चौथे नंबर पर। जब लेफ्ट राइट होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। 6 और 4 10, देखोगे किधर से, शुरुआत में जो बोला है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से चेक करो, लेफ्ट साइड से 10वां। शर्तें दे दी जाती है, कभी कभी ऐसा बोलता है कि सभी सिंबल्स को हटा दिया जाए या सभी नंबर्स को हटा दिया जाए, तब बाएं से 10वां क्या होगा। तो वो कंडीशन जैसी मिलेगी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उम्मीद है एट द रेट आंसर आ गया होगा, एट द रेट सभी का। एट द रेट वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा जी, फर्स्ट पहले ही ऑप्शन पर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन पर। क्लियर हुआ सभी का, एट द रेट एट द रेट। चलो ठीक है, भागो नेक्स्ट की तरफ। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में पहला तथा छठा अंक एवं दूसरा तथा सातवां अंक आपस में बदल दिए जाते हैं। इस प्रकार आगे भी श्रृंखला जारी रहती है। तो नई व्यवस्था में दाईं तरफ से चौथा क्या होगा, पहला तथा छठा अंक आपस में बदला जा रहा है। तो आप देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, यानी कि ऐसे चेंज हो रहे हैं, ऐसे ही तो चेंज हो रहे हैं कि पहला अंक छठे अंक से बदल दो, फिर दूसरा अंक सातवें से बदल दो, दूसरे को सातवें से बदल दो, तीसरे को आठवें से बदल दो, चौथे को भैया 9वें से बदल दो, और पांचवें को 10वें से बदल दो। ऐसे इंटरचेंज किए जा रहे हैं, है ना। ज्यादा बड़ा काम तो कुछ है नहीं, बड़ा ही आसान है कि ये सारे के सारे उठकर इधर चले जाएंगे, ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे। तो नई जो चीज बनकर आएगी वो आएगी आपकी 2 7 8 1 3, और आगे लिख दिया जाएगा 5 9 0 4 6, काम खत्म। तो फिर शर्त क्या रखी गई, नई व्यवस्था में दाईं तरफ से चौथा अंक, राइट साइड से चौथा पूछा है, राइट साइड से चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि पहला इस छठे के साथ बदला गया है, दूसरा सातवें के साथ, तो इसका अर्थ है ये बाकी बाद के जो 5 है वो शुरुआत में आ जाएंगे, और जो शुरुआत के 5 है वो बाद में चले जाएंगे, वही मैंने उधर लिखा। अब राइट साइड से चौथा पूछा गया था, तो 1 2 3 4, चौथे पर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एक ये टाइप आती है, चेक करो जल्दी से। पहचानो भाई जल्दी से। प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाए, सम इवन से क्या करना है, -2 करना है।
है ना, और प्रत्येक विषम संख्या में विषम में एक जोड़ा जाए, एक जोड़ा जाए। कर दो। संख्या क्या थी आपके पास, संख्या को यहां नोट कर रहा हूं, 1 2 6 3 8 4 3 8 4 3 8 4 2 7 2 7 5 8 7 5 8 7। अब उसकी शर्त सुन लो, शर्त क्या थी, सम में से -2 कर दो भैया, जो इवन है उसमें से -2 कर दो, तो 2 में से 2 माइनस करूंगा 0 बचेगा, 6 में से 2 घटाया 4 बचेगा, 8 में से 2 घटाया 6 बचेगा, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 2 घटाया 0 और 8 में से 2 घटाया 6। और विषम के साथ क्या करना था, विषम के साथ करना था +1, विषम में +1 कर दो, कर दिया जाएगा जी +1। 1 और 1 2 होता है, 3 और 1 4 होता है, और 7 और 1 8 होता है, 5 और 1 6 होता है, 7 और 1 8 होता है। लो भैया क्रम में लगाया जाए। फिर कह रहा है कि प्राप्त संख्या को छोटे से बड़े क्रम में लगाया जाए, छोटे से बड़े क्रम में लगा दो। अब सबसे छोटा डिजिट क्या है इसमें, सबसे छोटी डिजिट क्या है, सबसे छोटी डिजिट है 0, तो 0 सबसे शुरू में आएगी। अब 0 कितनी बार आ रही है, 1 बार और 1 2 बार। 0 से बड़ा क्या है 2, कितनी बार आ रहा है 1 2, 2 बार 2 आ रहा है। 2 से बड़ा 3 दिख रहा है, 3 नहीं है, 3 नहीं है तो फिर 4, 4 कितनी बार आ रहा है 1 और 1 2, 4 भी हमारा 2 बार ही आ रहा है। अब 4 के बाद 5 नहीं है, 6 आ रहा है 3 बार, 1 2 3, 6 आ रहा था यहाँ पर 3 बार, और फिर 8 आ रहा है 2 बार। लिख दिया बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कह रहा है लगाया जाए तो ठीक मध्य में कौन सी संख्या होगी, ठीक मध्य में कौन सी संख्या होगी। 5 इधर के छोड़ दो, 5 उधर के छोड़ दो, बीच में बचेगा ये वाला 4। 5 इधर के छोड़ दो, 5 इधर के छोड़ दो, बीच में बचा 4। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला परफेक्टली राइट है। रिकॉर्डेड क्लास है क्या, हाँ भैया रिकॉर्डेड क्लास है मेरे भाई, रिकॉर्डेड ही चल रही है उसी दिन से, रिकॉर्डेड है। संख्या, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के बाएं छोर उतना ही दूर है जितना कि उन्हें आरोही क्रम में लगाने पर होगा। चेक करो फटाफट से। एक संख्या दी गई है हमको 85 32 और 14, उसकी शर्त सुनना क्या कह रहा है। ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के बाएं छोर से उतनी ही दूर है जितना कि उन्हें आरोही क्रम में लगाने पर, बाएं छोर से, केवल बाएं छोर से पूछा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले इसको आरोही क्रम में लगाओ ना, आरोही क्रम में लगाओ। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 8। मतलब कहने का अर्थ यह है, तो आपको यह बताना है कि ऐसी कितने अंक हैं जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना भैया। 8 देखोगे, आप खुद देखोगे आरोही क्रम में लगाने पर बाएं छोर से उतना ही दूर है, जिनमें से प्रत्येक संख्या के, है ना, बाएं छोर से उतना ही दूर है जितना कि उन्हें आरोही क्रम में लगाने पर होगा। अब आरोही क्रम में तो लगा दिया, 8 1 में, 5 2 में, 3, देखो वो पहले भी तीसरे नंबर पर था और अब भी तीसरे नंबर पर है। बाएं छोर से पहले भी तीसरे नंबर पर था, बाएं छोर से, अगर मैं 8 को देखूं तो बाएं छोर से पहले नंबर पर है और यहां बाएं छोर से छठे नंबर पर चला गया। 5 को देखूंगा तो बाएं छोर से दूसरा है और यहां 5 को देखूंगा तो बाएं छोर से चौथा है ना। 3 को देखूंगा तो बाएं छोर से तीसरा है और 3 को देखूंगा तो ये भी बाएं छोर से तीसरा है। फिर 2 को देखोगे तो 4th नंबर की पोजीशन पर है, यहाँ 2nd नंबर पर है। 1 को चेक करोगे 5th पर है, यहाँ 1st पर है। 4 को चेक करोगे भैया लास्ट है और यहाँ ये 4th नंबर पर है। तो केवल एक ही तो संख्या आई ऐसी, एक ही तो डिजिट आई ऐसी, एक ही अंक आया ऐसा जो पहले भी 3rd नंबर की पोजीशन पर था और अब भी 3rd नंबर की पोजीशन पर है। ठीक है, तो आप लिख दोगे केवल एक, केवल एक, ओनली वन, ओनली वन। अच्छा कोई बच्चा ऐसे आंसर मत दे देना, 3 आंसर मत दे देना कि अभी यहां 3 लिख रहा है, वो पढ़ लो। ऐसे कितने अंक हैं, हमको केवल एक अंक मिला तो इसलिए ओनली वन लिखेंगे हम, ओनली वन। वो नंबर्स की बात नहीं कर रहा, अगर पूछता ऐसा कौन सा अंक है तब आप 3 लगाते, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से 2 अंकों वाली संख्याओं के कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें 8 आता हो। 2 अंक वाली संख्या बनानी है, 2 अंक वाली संख्या और जिनमें 8 आता हो। 2 अंक वाली संख्या बनानी है जिनमें 8 आता हो। तो कैसे कैसे केस बन सकते हैं वो समझ लो। एक तो केस ये बन सकता है जब 8 पहले पर फिक्स हो जाए, है ना, ये फिक्स हो जाए 8 यहां पर।
और बाकी ये कितने, 1 2 3 4 5 है ना। तो इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5 तरीके से, है ना। पहले देखो मान लो 85 आएगा, फिर 82 आएगा, फिर 81, फिर 87, फिर 86, है ना, वो सारे के सारे। तो 5 5 प्रकार तो यहाँ बन जाएंगे, कि बाकी के 5 नंबर बचे हैं। और जब आप 8 को यहाँ फिक्स कर दोगे, 8 को यहाँ फिक्स कर दोगे, तो ये जो बाकी के बचे हुए डिजिट है वो यहाँ आएंगी। तो 5 तरीके से यहाँ आ सकता है, 5 प्रकार से यहाँ आ सकता है ना। वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं से 2 अंकों वाली संख्याओं को कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें 8 आता हो, है ना। और एक तब बन जाएगा जब दोनों जगह पर 8 8 आ जाएगा, 8 8 दोनों जगह पर। एक तो 8 को यहां रख दिया फिक्स है कि एक तो 8 आना ही चाहिए, और बाकी ये रखने उठा के यहां पर कभी 2 रख दिया, कभी 5, कभी 1, कभी 7, कभी 6। तो 5 तरीके से तो यहां बन जाएगा, 5 तरीके से यहां बन जाएगा, और एक प्रकार से यहां बन जाएगा जब दोनों तरफ 8 8 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितनी तरीके से हम लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। 2 अंकों की संख्या बनानी है। हो सकता है ये चीज आपको ऐसा लग रहा हो अजीब सा, लेकिन एक बच्चों वाला तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ। फिर अगर ना समझ में आए तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भैया मैं 8 को पहले रख रहा हूँ, फिर मैं 5 रखूंगा तो 85 बन जाएगा, 8 के बाद 2 रखूंगा तो 82 बन जाएगा, 8 के बाद 1 रखूंगा 81 बन जाएगा, 8 के बाद 7 रखूंगा 87 बन जाएगा, और 8 के बाद 6 रखूंगा 86। तो 5 संख्या तो ये बन गई। फिर अब 8 को दूसरे नंबर पर रख लो तो एक 58 बन जाएगा, एक 28 बन जाएगा, एक 18 बन जाएगा, एक 78 बन जाएगा, एक 68 बन जाएगा, और एक बन जाएगा 88, है ना। जब दोनों तरफ ही 8 हो, 8 ये भी तो बन सकता है 88, है ना। 8 तो एक ही बेटा, 8 एक है, लेकिन संख्या पूछ रहा है 2 अंकों की, तो 8 को तो हम 2 बार रख सकते हैं ना। 8 को शुरुआत में रखेंगे, बाकी डिजिट को बाद में रख देंगे, रख दिए। 2 अंकों की बनानी है, 2 अंकों की। और जब इस 8 को बाद में रखूंगा तो ये बन जाएंगे, 5 ये बन गई, 5 ये बन गई। एक ऐसी बन सकती है जब 8 शुरुआत में भी हो, 8 दोबारा में भी हो, तो ये भी तो काउंट करना है। 8 एक ही है, मानता हूं आपका 8 एक ही है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि 8 को दोबारा नहीं लेना। वो संख्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है कि इन अंकों से संख्या बनानी है, इन अंकों से। तो कैसे भी बना सकते हो। फिर ऐसे तो फिर आप ये भी कहोगे गुरुजी आपने अगर 85 ले लिया तो 58 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो 8 को 2 बार भी ले सकते हैं। तो 11 इसका बिल्कुल सही जवाब है, 11 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर 88 होगा तो इस हिसाब से तो 12 बार होगा। 12 कहाँ है बताओ मुझे, 12वां कौन सा है, 12वां बताओ ना मुझे, सिखाओ कौन सा है 12वां। अरे ये 5 बाद में आएंगे, और ये 5 शुरुआत में आएंगे, 10 तो यही हो गए। एक 88 बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। चलो नेक्स्ट। हालांकि ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ में ये चीजें पूछी जाती हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में आप वहां पर पढ़ लोगे इन सारी चीजों को। यहाँ रीजनिंग में पूछ लिए गए तो मैं बता देता हूं बस। संख्या इतने के अंदर इसके अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं पुनः लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब की बार अवरोही क्रम में लगाने की बात कर रहा है, देखो 83, 79 और 12। अठासी 2 बार आएगा, ओ हो धन्य हो प्रभु। अच्छा, इसको 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 पढ़ रहा हूं मैं 88, ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे। ये पहला वाला 8 है, ये दूसरा वाला 8 है जी। अब ये दूसरा वाला 8 है, ये पहला वाला 8 है। भाई तुम लोग बड़े चालाक हो। गुरु जी तुमने इसमें थोड़ा सा ही ऐसे बनाया, इसमें थोड़ा सा ये लाइन, यानी कि पहला वाला उधर कर दिया, दूसरा वाला इधर कर दिया। अरे भैया है तो वो 88 ही, 80 80 तो बोलोगे उसको, कोई नई संख्या थोड़ी ना बन गई। कह रहा कि पहले वाले 8 को इधर रख दो, दूसरे वाले को इधर, तो फिर दूसरे वाले को पहले रख दो, पहले वाले को इधर, वो रहेगा तो 88 ही। चलो, वो कह रहा है अंदर इसके अंकों को अवरोही क्रम में लिख दो। अवरोही क्रम में लिखूंगा तो सबसे बड़ा 9 आएगा, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा दिया है इसमें 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। 8 9 में बदल गया, 3 8 में बदल गया, 7 चेंज नहीं हुआ, 9 3 में चेंज हो गया, 1 2 में बदल गया, 2 1 में बदल गया। तो हम लिखेंगे ओनली 1, केवल एक डिजिट ऐसी है ना, केवल एक डिजिट। नेक्स्ट, आगे पढ़ो।
पहचानो पहचानो, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से। पहचानो। प्रत्येक विषम अंक में एक घटा दो, फटाफट से कर दो भाई। विषम में से एक घटा दो और सम में क्या कह रहा है, सम में एक जोड़ दो, है ना। विषम में एक घटा दो तो 5 में से एक घटाऊंगा 4, 2 में एक जोड़ूंगा 3, 4 में एक जोड़ूंगा 5, 9 में से एक घटाया 8, 8 में एक जोड़ूंगा 9, है ना। सम संख्या में एक जोड़ा जा रहा है और 3 में से घटाया 2, 6 में एक जोड़ोगे तो 7। विषम में एक घटा दिया और सम में एक जोड़ दिया। ध्यान से देखो, फिर कह रहा है नई बनी संख्या को बाईं ओर से, नई बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरी संख्या तथा दाईं ओर से तीसरी संख्या का गुणज ज्ञात करो। बाईं ओर से तो दूसरी संख्या और दाईं ओर से तीसरी संख्या का गुणज बताना था, और गुणज तो ये ऑप्शन में नहीं है, सॉरी। तीसरी संख्या का गुणज किसका घन बनेगा, सॉरी। 3 गुणा 9, 3 गुणा 9 करोगे तो क्या बनेगा 27, और 27 के लिए पूछा गया है कि ये 27 किसकी पावर 3 होता है, तो ये 3 की पावर 3 होता है ना। किसका घन होता है, 3 का घन होता है। 27 जो बनेगा वो 3 का क्यूब होगा। अच्छा क्वेश्चन है। दी गई संख्या में प्रत्येक विषम अंक से एक घटा दो। 5 विषम है तो एक घटा दिया 4, 2 सम है तो एक जोड़ दूंगा, 2 और 1 3, 4 एक सम है एक जुड़ जाएगा। सम में एक जोड़ना है, विषम में घटाना है। 9 में से एक घटाया 8, 8 में एक जोड़ा तो 9, 3 में एक घटाया तो 2, 6 में एक जोड़ा तो 7। बाईं ओर से दूसरी संख्या और दाईं ओर से तीसरी, 3 ले लिया 9 ले लिया। कह रहा है दोनों का गुणनफल किस संख्या का क्यूब होगा, किस संख्या का घन होगा। तो 9 या 27, 27 होता है 3 का घन, 3 का घन। तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर जाओगे फटाफट से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। 2 सेकंड का सवाल। बड़ी और छोटी संख्या आप जानते ही हो भैया, 563, 426, 556, 491, 929। सबसे बड़ी तो ये दिख रही होगी आपको, सबसे बड़ी, है ना। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक। गुरुजी इस क्वेश्चन ने घुमा दिया, आपने बताया फिर समझ में आया, आ तो गया ना समझ में। सबसे बड़ी संख्या 929 के तीसरे अंक, तीसरा अंक। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या है, 68, 26, 55, 491। सबसे छोटी है 426, 426 के पहले अंक, पहले अंक से विभाजित कर दिया जाए। और इसका अर्थ है 9 को 4 से भाग करने की बात कर रहा है। तो 4 दूनी 8 होते हैं, एक बचेगा ना जाने की 0, 4 दूनी 8 और 10 में 60 गया 2, 4 पंजे 20, 2.25 आना चाहिए। 2.25 है ऑप्शन में, ये रहा जी, ये रहा। 9 को 4 से भाग करना है, 2.25 हो जाएगा, 2.25, 2.25। 9/4 करना है, 9/4 कर सकते हो, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। 9 में जब 4 से भाग करोगे तो 2.25 आ जाएगा, 2.25 यानी कि 2.25। आगे बढ़ जाओ। यदि संख्या इतने में 6 और 5 को क्रमशः 3 और 9 से बदल दिया जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले और पांचवें अंक बाएं से गिनने पर योगफल क्या होगा। चेक करो। इस प्रकार नई बनी संख्या में पहले और पांचवें अंक, तो भैया पहले पहला और पांचवा ही ले लो ना, ये तो 2 है और पांचवा 1 2 3 4 5 6। और उसने शर्त रखी थी कि 6 और 5 को क्रम से 3 और 9 से बदल दो। 6 और 5 को क्रम से 6 की जगह पे 3 रखना है। तो योग पूछा गया था, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे आपको अच्छा सा नहीं लगेगा, ऐसा करना, पूरा डिटेल में समझाऊंगा तब ज़्यादा आसान सा समझ में आएगा। 2 6 5 3 6 7 8 5 और 6। उसने शर्त रखी कि 6 और 5 को क्रम से है। वो कह रहा है कि 6 और 5 को क्रम से किससे बदला जा रहा है, 6 को 3 से बदला जा रहा है ना। 6 और 5 को क्रम से 3 और 9 से बदल दिया जाता है, 3 और 9 से बदल दिया जाता है। 6 और 5 को क्रम से 3 और 9 से बदल दिया जाता है। तो 6 की जगह पे, 6 की जगह पर तो 3 रखूंगा, 5 की जगह पे 9, 6 की जगह पे 3, 5 की जगह पे 9, 6 की जगह पर 3। ऐसे करना था, ऐसे करने की वो बात कर रहा था। और बाकी एज इट इज आ जाएंगे जैसे वो थे। ये नहीं बदलेगा, 3 नहीं बदलेगा, 7 नहीं बदलेगा, 8 नहीं बदलेगा। इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले और पांचवें, पहला अंक क्या है, ये रहा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
इन दोनों का योग पूछा था, पहले और पांचवें अंक का योग। पहले और पांचवें अंक का योग क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कौन है? 11 गलत, 12 सही, मतलब चलो भाई नेक्स्ट, लास्ट टाइप। लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप। देखना भाई जरा, पहले पढ़ो क्या कह रहा है। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। ये तो हो गए संख्या या प्रतीक, और ये इसके हो गए कोड। अब आपको आंसर किस चीज का निकालना है? आपको आंसर निकालना है इस चीज का, ये रहा। आपको आंसर निकालना है इसका। क्या क्या चीजें लिखी गई हैं? यहां प्रतिशत है, मैं लिख देता हूं क्लियरली। प्रतिशत 6, 8, 4 और @ आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। अब वो शर्तों के अकॉर्डिंग देना है। देखो ये रही शर्तें, कंडीशंस। यहां कंडीशंस थोड़ी ज्यादा दी जाती हैं, इसलिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। वो कह रहा है यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं, क्या ये शर्त लागू होगी? पहला घटक तो प्रतिशत है और लास्ट वाला घटक है @ और ये कह रहा है कि क्या पहला और लास्ट वाला नंबर है? आप कहोगे ना जी ना, नंबर नहीं है, इसलिए पहली शर्त हो गई फेल, तो पहली शर्त लागू नहीं हो सकती। फिर कह रहा है यदि सेकंड शर्त पर, तो पहली शर्त तो हो गई फेल, क्रॉस लगा दिया मैंने। पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल है, तो पहले घटक को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध कर दो। समझे बात को? पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल है, शर्त लागू होगी, बिल्कुल होगी। अगली शर्त पर आ जाओ। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं ना, पहला घटक प्रतीक है, दूसरा घटक संख्या तो है। ये कह रहा पहला और दूसरे घटक दोनों संख्याएं हैं, नहीं है, तो ओनली सेकंड शर्त फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरी शर्त फॉलो हो रही है। अब दूसरी शर्त कह क्या रही थी? सेकंड वाली कंडीशन कह रही है कि पहला घटक एक प्रतीक है, तो पहले घटक को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध कर दो। इसका अर्थ है अब मैं पहला जो घटक है इसका कोड कॉपीराइट लिखूंगा, कॉपीराइट। बाकी 6 का कोड आप ऊपर से उठा लोगे। 6 का कोड दिया है एस लिख दूंगा। 8 का कोड दिया है यू लिख दूंगा, 8 का कोड यू। 4 का कोड दिया है भैया टी दिया है, टी को लिख दोगे। @ का कोड क्या दिया है? @ कहाँ, ये रहा वाई, @ का कोड वाई दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपीराइट SUTY। कॉपीराइट SUTY कहाँ आ रहा है? 2 ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं सॉरी, एक में ही आ रहा है ना, ये रहा कॉपीराइट SUTY, कॉपीराइट SUTY, कॉपीराइट SUTY, कॉपीराइट SUTY। तो सेकंड शर्त फॉलो हो रही थी, ओनली सेकंड वाली। जब सेकंड वाली शर्त फॉलो हो रही है तो उसी को हमने यहाँ पर फुलफिल कर दिया, जैसा उसने बोला ऐसे चीजों को रख दिया। उसने बोला है यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो उसको कॉपीराइट में लिख दो, और बाकी कोड एज इट इज जैसे उसने दिए हैं वहां से उठाकर रख दिए जाएंगे। नेक्स्ट, चार क्वेश्चन है इस चीज पर, देखो जरा क्या कह रहा है। कौन सी शर्त लागू होगी ये देखना। पहला अक्षर एक स्वर है, पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है। पहला अक्षर एक स्वर है, बिल्कुल है, ई वॉवेल होता है, और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, एच एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, पहली शर्त लागू है, लागू है। दूसरी भी चेक करो, दूसरी भी चेक करो। पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है ना, पहला तो वॉवेल है। पहला अक्षर एक व्यंजन है, नहीं, पहला तो एक वॉवेल है। ओनली फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, ओनली फर्स्ट। आप लिख सकते हो ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट कंडीशन फॉलो, केवल पहली शर्त लागू है। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहली शर्त लागू है। तो पहली शर्त में जो बात बोली गई है वो आप यहां पर रख दो। अगर पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है तो उनके कोड को परस्पर में बदल जाते हैं, यानी कि ई और एच के कोड आपस में बदले जाएंगे। तो पहले ई का कोड ढूंढो। ई का कोड 8 है ना, ई का 8 है तो 8 इधर जाएगा, चेंज होगा ना, इंटरचेंज। एच का कोड क्या है?
एच का कोड 1 है तो 1 शुरुआत में आएगा, 1 स्टार्टिंग में आएगा, बाकी एज इट इज रख दो। के का कोड क्या है, के का दिया है भैया स्टार, स्टार रख दूंगा। एफ का कोड क्या दिया है, एफ का कोड दिया है एट द रेट रख दूंगा। यू का कोड क्या दिया है, यू का कोड यू 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 कॉपीराइट दिया है, यू का कोड कॉपीराइट दिया है। डी का कोड क्या दिया है, डी का कोड 7 दिया है, 7 रख दोगे। 1 स्टार एट द रेट, आ रहा है कहीं, अरे रुको, अरे रुको 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 रुको, एफ का कोड 2 जगह दिया है भाई, सॉरी, उधर एट द रेट दिया है, इधर हैज दिया है। अब एट द रेट वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर एट द रेट को लिखू ही क्यों फिर मैं, हटाओ इसको, है ना। 2 कोड दिए हैं भैया एफ के 2 कोड दिए हैं, एक तो दिया है एट द रेट और एक एफ का कोड दिया है उसने हैज। 2 कोड दिए हैं तो दोनों में से जो ऑप्शन में मिलेगा, एट द रेट वाला नहीं मिला, हैज वाला शायद मिल जाए। 1 के बाद स्टार हैज कॉपीराइट 7 8 ये मिल जाएगा, है ना। तो ये वाला मिल गया, ये वाला नहीं मिला ऑप्शन में, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर देना था। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। एफ का देखो हैज भी है और एफ का एट द रेट भी है, एफ का इधर एट द रेट भी दिया है ना, तो दोनों ही दिए हैं, तो दोनों में से एक ही मिलेगा ऑप्शन में, दोनों नहीं मिल सकते, एक ही मिलेगा ऑप्शन में। भी आ रहा है भैया, हैज वाला मान लो भैया जी मान लिया बेटा, मान लिया। सर ये क्वेश्चंस पहले समझ में नहीं आते थे, अब अच्छे से समझ आ गए हैं। प्रैक्टिस ये बेटा, रीजनिंग में तो सारा खेल प्रैक्टिस का ही है ना। देखो अब यहाँ भी एट द रेट है, यहाँ हैज भी है, 2 वैल्यू हैं, तो 2 वैल्यू में से मैंने पहले एट द रेट रखा, मुझे भी नहीं पता था, मेरा ध्यान उधर गया एट द रेट पर, है ना। आपका ध्यान हो सकता है इधर चला गया हो। अब ऑप्शन में जो चीज़ मिलेगी हम उसी को तो पुट करेंगे। अगर मान लो वो एट द रेट वाला भी मिल जाता, हैज वाला भी मिल जाता, तो फिर इस पर आपत्ति हम डाल सकते थे एग्जाम में, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि हाँ भाई ये गलत है। दोनों कैसे हो जाएंगे, एक ही होगा, एक ही होगा फिर तो। चलो बताओ, शर्तें तो यहीं से देखनी है ना। पहला अक्षर एक स्वर है क्या, पहला अक्षर स्वर है नहीं, पहला अक्षर स्वर नहीं है, गलत हो जाएगी। पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो सेकंड वाली शर्त तो फॉलो हो गई। सेकंड, थर्ड वाली को और मैच कर लो। थर्ड वाली कह रहा है पहला अक्षर एक व्यंजन और अंतिम एक स्वर है, अंतिम स्वर नहीं है तो ओनली सेकंड लिखा जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरी शर्त फॉलो कर रही है। जब दोनों तरफ व्यंजन है, जब दोनों तरफ व्यंजन है तो दूसरी शर्त लागू होगी, दूसरी शर्त, है ना। पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों को यथा, ये कौन सा चिन्ह होता है भैया, इसको डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वाला चिन्ह लगा देना है, ये वाला चिन्ह लगा देना है, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह लगा दो दोनों के स्थान पर, कह रहा है ना पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों को यथा कोड करना है इस तरीके से, यानी कि यहां शुरुआत में भी यही आना चाहिए और ये लास्ट में भी यही आना चाहिए। तो ढूंढ लो किस ऑप्शन पर आ रहा है, पहले ही ऑप्शन पर आ रहा है, बाकी किसी पर नहीं आ रहा, काम खत्म करो, काम खत्म करो, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ऑब्जेक्शन कहाँ डाला जाएगा, ऑब्जेक्शन के लिए आता है बाद में, है ना, आपत्ति दर्ज कराने के लिए आती है, डेट मिलती है, वो वेबसाइट वगैरह होती है, सब कुछ बता दिया जाता है, वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा मैथ में आप पढ़ रहे होगे तो मैथ में ये कौन सा चिन्ह है भाई, मुझे बताओगे कोई, ये चिन्ह है किस चीज का, बताओ मुझे, है ना, ये चिन्ह किस चीज का है बताओ मुझे, क्या होता है ये, ऐसा बना हुआ है ये कुछ, किस चीज का होता है ये, फटाफट से बताओ, मैथ में तो पढ़ते होगे ना इनको। लैम्बडा बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैम्बडा, डेल्टा, ईटा, बीटा, गामा बीटा, चलो डेल्टा लैम्बडा कुछ भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, वो देख लेना आप, मैथ में पढ़ लेना। अच्छा देखो ये पहला तो कॉन्सोनेंट है, पहला तो कॉन्सोनेंट है और लास्ट वाला वॉवेल है, तो कौन सी शर्त लगेगी बच्चा, कौन सी शर्त लगेगी, पढ़ना जरा। पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम एक वॉवेल हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है, थर्ड वाली शर्त फॉलो हो गई, ओनली थर्ड। पहला अक्षर व्यंजन है और लास्ट वाला वॉवेल है, स्वर है, ओनली थर्ड, थर्ड वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई करेगी।
पहला व्यंजन और लास्ट वाला वॉवेल, लास्ट वाला पहला अक्षर एक कॉन्सोनेंट और लास्ट वाला एक वॉवेल है, तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है, स्वर के कोड से कोड करना है। स्वर, स्वर क्या है इसमें? यू, तो यू का कोड इधर भी लिखा जाएगा, यू का कोड इधर भी लिखा जाएगा। वो कह रहा है दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है, वो ये कह रहा है, कोड करना है, वो ये कह रहा है भैया, है ना। स्वर क्या है इसमें? यू है, तो यू का कोड दोनों तरफ लिखना है। चेक कर लो भैया, यू का कोड क्या था? यू का कोड क्या था? यू का कोड था कॉपीराइट। कॉपीराइट, आगे भी कॉपीराइट और पीछे भी कॉपीराइट, यहां भी कॉपीराइट रखूंगा और यहां पर भी कॉपीराइट ही रखूंगा। दोनों तरफ कॉपीराइट कहाँ रहा है? एकमात्र ऑप्शन में आ रहा है, इस वाले पर, सी को टिक कर दोगे। बाकी का आप एज इट इज उठा के लिख दोगे, है ना, बाकी का आप एज इट इज उठा के लिख दोगे। उम्मीद है टाइप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, ये तो अभी बताया, इधर भी कॉन्सोनेंट है और इधर भी कॉन्सोनेंट है। तो जब दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होगा तो क्या शर्त लगेगी? जब दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होगा तो कौन सी शर्त लगेगी बताओ? पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हैं, तो दोनों को इस कोड से कोड करना है। ठीक है, हो गया कसम, हो गया क्वेश्चन, सॉरी कसम कह रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोनों को ये, क्योंकि सेकंड वाली शर्त फॉलो हो गई, सेकंड कंडीशन फॉलो, और सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है, तो दोनों की जगह पर आपको ये रखना है, दोनों की जगह पर ये कहाँ आ रहा है? एकमात्र ऑप्शन में आ रहा है। बाकी का कोड एज इट इज रख दोगे, एज इट इज जैसा है। चलो, काम खत्म, टॉपिक भी खत्म। लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना। दोनों तरफ वॉवेल है, जब दोनों तरफ वॉवेल है तो आप क्या करोगे? ठीक है, जब दोनों तरफ वॉवेल है तो क्या करोगे? दोनों तरफ वॉवेल है तो क्या करोगे? क्या ऐसी कोई शर्त थी हमारे पास? पढ़ना जरा। पहला अक्षर एक स्वर है, अंतिम एक व्यंजन है, पहला और अंतिम दोनों व्यंजन है, पहला एक व्यंजन है, अंतिम स्वर है, तो भाई कोई भी शर्त फॉलो नहीं हो रही, है ना। नो कंडीशन, नो कंडीशन इज फॉलो, कोई शर्त लागू नहीं है, कोई शर्त लागू नहीं है। तो फिर लागू नहीं है तो क्या करोगे? जैसे कोड है ऐसे ही रख दोगे, जैसे कोड है ऐसे ही रख दोगे भैया। कोड ऊपर से उठा के लाओ, थोड़ा सा पीछे पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि आई और बी एच तीनों का कोड एक साथ ले लूंगा, आई बी एच का कोड, आई का कोड 3, बी का कोड 6, एच का कोड 1, 3 6 1, आई बी एच का कोड 3 6 1, आई का कोड बी का 3 और 3 6 1, डब्ल्यू पी ओ का कोड उठा लो, डब्ल्यू पी ओ का कोड उठा लो, डब्ल्यू पी ओ, डब्ल्यू का कोड 9 है, डब्ल्यू पी का 5 है और ओ का 4 है, 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 और 4, 361 954, 361 954 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। टॉपिक होता है दोस्तों खत्म, कंप्लीट। ठीक है, चलो तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, इनइक्वालिटी बचा हुआ है ना अभी आपका, है ना। इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं कल, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कल से इनइक्वालिटी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर को 1 बजे। आज के लिए बस इतना ही है। गुरुजी 2 कंडीशन फॉलो हो सकती है क्या? क्यों हो सकती है? व्यंजन कह रहा था इसमें तो वॉवेल है बेटा, दोनों तरफ वॉवेल है, वो व्यंजन कह रहा था सेकंड वाली में, तो सेकंड वाली में तो ठीक है। चलो तो बाकी मिलते हैं आपसे कल, टॉपिक रहेगा इनइक्वालिटी अपने वाले समय पर दोपहर के 1 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।